हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 ईयर्स न्यूज़। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जो अल्पसंख्यक के मसीहा हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। इन दिनों मुंबई के दौरे पे हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसे किसानों के मुद्दे पे बात करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करेंगे। सर, स्वागत है 24 ईयर्स न्यूज़ में। आपके दर्शकों का अभिवादन है और आपने जो भी सवाल आपने किया है कि हम बात करेंगे किसानों और प्रदेश की सरकार के बारे में, आप अपना सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। सर, मोदी जी ने अभी गुरु नानक जयंती के मौके पे 1-1.5 साल से ज़्यादा किसान जो है ना, ठंडी में, गर्मी में, कोरोना काल में ठुठुरते और काफ़ी लोग परेशान हुए, कई लोगों की मौत हुई, लेकिन अब जाकर के उन्होंने ये कहा है कि हम बिल वापस लेंगे। क्या लगता है आपको ये राजनीति? देखिए, सबसे बड़ी बात आपसे बता दूं कि मोदी, इसमें राजनीति नहीं तो और क्या है। राम के नाम पर इनकी सरकार है, रामनवमी पर क्यों नहीं दे दिए? गुरु नानक के पर्व पर दे करके ये पंजाब को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और ये साथ में आपको बता दूं, इन्हें न तो किसान से कुछ लेना देना है, न भारत के इंसान से कुछ लेना देना है। इसको चुनाव जीतने से मतलब है, और चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ये अभी घोषणा है, ये घोषणा से क्या होने वाला है? ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होने वाला है ये तो लोगों के बीच की बात है। आप बताइए, आज तक इसने जो कुछ भी ऐलान किया, किसी काम को किया क्या? इसने महंगाई पे ऐलान किया, कुछ किया क्या? दाम घटाने की बात किया क्या? अच्छे दिन आने की बात क्या? इसने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात क्या? आप ही बता दीजिए कि इसने क्या किया। जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। अब रह गई बात कि भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब इसको देश सौंपा है तो देश में ये कैसे क्या करेगा देखेंगे। ये जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के हार से घबरा करके, हार को देखते हुए इसने इस बात को वापस लिया, क्योंकि किसान इनके नेताओं को अपने गांव में घूमने से भी रोक रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अब तो हम जाने वाले हैं, जाने के बाद सरकार बदलेगी, फिर ये बदल ही जाएगा, तो क्यों ना हम ऐलान करके कम से कम ये तो कह दें कि हम किसानों के लिए ये काम किए। अभी आप जो सवाल दूसरा करने से पहले एक बात और से एक बात बीच में रोकना चाहूँगा सर। ये यूपी का इलेक्शन है, उसके मद्देनजर उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। भाई साहब, तपस्या क्या कर रहे थे? तुम तपस्या अभी भी कर रहे हो। तुम्हारा राज्य है और उसका बेटा अपनी गाड़ियों से किसानों को दबा दिया, यही आप तपस्या कर रहे थे। तपस्या के लिए खीले आप गड़वा रहे थे कि रास्ते में कि कोई आने ना पाए। पानी का बौछार फेंक करके आपने तपस्या कराया, डंडा पीट करके। सर, इस बार में बीएमसी का इलेक्शन है महाराष्ट्र में, जो अभी 3 महीने रह गए। 3 महीने में महाराष्ट्र का बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, कारपोरेशन का। तो क्या लगता है, गठबंधन शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आपस में गठबंधन करके लड़ेगी या इंडिपेंडेंट लड़ेगी? देखिए, गठबंधन धर्म के मुताबिक गठबंधन करके लड़ना चाहिए। जब हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और सरकार के बीच में हैं, सरकार के सहभागी हैं, तो चुनाव में भी हमको मिल के जाना चाहिए। कारण यह है कि हम सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे या एक दूसरे अलग करके एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालने का काम करेंगे। हमें जनता की सेवा करनी है, और कारपोरेशन जो होती है बेसिक सेवा की चीज़ होती है, जहां नल, नाली, सड़क, संडास, पानी, रास्ता, विद्या, बिजली, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब सेवा की भावनाओं से हमने सरकार का निर्माण किया है, तो सेवा के भाव को देखते हुए हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं हमें ये भनक मालूम पड़ा है सूत्रों से कि इस बार एनसीपी गठबंधन करके नहीं लड़ना चाहती। देखिए, गठबंधन करके लड़ने में जो नुकसान है उसको हम भांप रहे हैं। नुकसान क्या होता है कि हम 10, 20, 25 सीट पर लड़ते हैं, बाकी जगह हमारे कार्यकर्ता दूसरे को वोट देते हैं, दिलाने का काम करते हैं, तो पार्टी जिस रूप से बढ़ना चाहिए उस रूप से बढ़ नहीं पाती है। और यही कारण है कि आज तक हम बम्बई में कमज़ोर हैं। लेकिन हमारे सामने जो है एक समस्या खड़ी है, और वो समस्या आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह से का खेल खेल रही है, अपने तमाम साधनों का उपयोग कर रही है। यही नहीं, लोगों पे झूठे मुकदमे चलाने की साजिश रची जा रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी आज नहीं कल बढ़ेगी, सेवा के भाव से बढ़ेगी, विचार से बढ़ेगी, व्यवहार से बढ़ेगी, लोगों की समस्या का निदान करते हुए बढ़ेगी। सर, ये महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बहुत गर्म है। जैसे समीर वानखेड़े का मामला है और नवाब मलिक जी का मामला है। नवाब मलिक जी समीर वानखेड़े के
फर्जीवाड़ा को लेकर के लगे हुए थे, लेकिन अब वो तरह तरह से वो ध्यान भटकाते जा रहे हैं। कभी उनका नाम, कभी उनका नाम, कभी उनका नाम, कभी निजी हमला, कभी ख़ास हमला। तो इस तरीके के क्या लगता है, बहुत सारे मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको काम करना चाहिए, जनता का विकास करना चाहिए, तो रात दिन इसी में लगे हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि जनता का विकास या यहाँ पर होने वाली गड़बड़ी के बारे में नेता को बोलना नहीं चाहिए क्या? उनके 3 रोल हैं। एक रोल आप जानते हैं मंत्री का है, दूसरा रोल यहाँ के बॉम्बे के अध्यक्ष होने का है पार्टी का, तीसरा पार्टी प्रवक्ता के रूप में है। आप ये बता दीजिए कि नवाब मलिक ने कौन सी गलती की है? होने वाले फर्जीवाड़ा को उजागर करना उनका कार्य है कि नहीं है? ये कर्तव्य है कि नहीं है? और जनहित में अगर उन्होंने ये बात किया कि इस तरह की चीज़ें हैं, आप ही से मैं पूछता हूँ, गोसावी कौन है? वो गोसावी किस आधार पर उसको पकड़ करके खसीट के ला रहा था? क्या वो एनसीबी का कर्मचारी था, अधिकारी था? देखिए, होता क्या है कि अगर नेता चुप है तो आप भागीदार कर देते हैं, और नेता बोलता है तो आप कह देते हैं कि वो एक दूसरे की शिकायत कर रहा है। वो नेता का काम है कि हर बुराई को उजागर करना, और कहीं से नवाब मलिक गलत नहीं है, वो अपने जगह पर अपनी बात सही। क्या लगता है वानखेड़े जी को सजा होगी? ये सब जांच की विषय है, जांच में क्या होगा और कौन है मुजरिम भी वही है, मुनसब भी वही है। ऐसे हालात में क्या होने वाला है, बात की बात है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने लाने का जो काम नवाब मलिक ने किया है, कोई गलत नहीं। फिर विद्रोही साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पार्टी में और कोई नहीं बोल रहा, अकेले वही सुबह शाम लगे हुए हैं, और पूरी पार्टी प्रवक्ता कौन है पार्टी में? मेन प्रवक्ता वो है, लेकिन तो दूसरा क्यों बोलेगा? लोग ये बता रहे हैं कि उनके दामाद का मुद्दा था, इसलिए ये सीरियस लिए। ठीक है, वो दामाद का मुद्दा था, कल ये भी लग सकता है कि शाहरुख खान मुसलमान था, इसलिए मुसलमान का मुद्दा था ना भाई। जब दामाद पकड़ा गया तो नहीं बोले, जब उनके सामने आ गई बुराई को उन्होंने देख लिया और सच्चाई का सबूत उनके पास आया तो वो बोले। बोलना कोई बुरी बात नहीं है, जनता का कोई हित रोक करके बोल रहे क्या? रह गया ये चीज़ कि ठीक है, इसमें छीछा लेदर जो हो रहा है। सर, जो ये इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही है, चाहे वो नवाब मलिक जी हो, असलम शेख जी हो, हैदर आजम हो, कासिफ हो, बहुत सारे मामला है एक दूसरे में, तो जनता के हित को देख करके अब काम होना चाहिए। इल्ज़ाम तराशियाँ या तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, तो कोर्ट फैसला करेगा जो भी है। तो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, ये कभी भी किसी तार को जब आप छेड़ देते हैं तो उसकी संगीत शुरू हो जाती है, उस पर गीत शुरू हो जाती है, और ये छेड़ का मामला है, कौन छेड़े कौन छोड़े। प्रश्न उठ गया है तो प्रश्न जाएगी, बात उठी है तो बात दूर तक जाएगी। अब रह गया ये कि मेरा भी अपना मानना है कि इस देश में और या प्रदेश में सरकार के पास बहुत से काम है। हमारे यहाँ बहुत से आफत आए, बलाएँ आई, सारी चीज़ें आई, बाढ़ आया, दुनिया भर का काम है, और इधर कोविड सारी चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि जब ये विवाद सामने आ गया है, जांच अगर शुरू है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन हमारा सारा ध्यान जो है जनहित में होना चाहिए, जनता के हितों में लगा रहना चाहिए। जवाब देते से कुछ नहीं होगा। जवाब का असली जवाब जो होता है कि गलत लोगों को उसकी गलती की सज़ा मिल जानी चाहिए। कौन क्या बसाता है, कौन किसे फंसाता है, ये बात की बात है। जब जानते हैं इल्ज़ाम तो बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित हो जाने के बाद जो सज़ा मिलती है वही इतिहास बनाता है। कसूरवार तो है। मैं एक शेर पर बात को ख़त्म कर देना चाहूँगा कि साफ शफाफ वसूलों को नहीं छोड़े हैं, खार तो खार है, फूलों को नहीं छोड़े हैं। तुम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हैरत कैसी, कुछ कमीनों ने रसूलों को भी छोड़े हैं। ये तो चलता रहता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी को बंद कर